इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में खंड खंड हो गया। एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश, और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जब विपक्ष ममता सरकार में एसएससी घोटाला, राशन घोटाला, हिंसा की बात करता है तो ममता बनर्जी सीधे जवाब देने की जगह नैरेटिव को दूसरी दिशा में मोड़ देती है। कभी नॉनवेज पॉलिटिक्स करके तो कभी पाकिस्तान की कोलकाता को निशाना बनाए जाने की धमकी की बात कहकर। हर एक लोकतंत्र के महापर्व की अपनी अहमियत होती है, तो यहाँ पर सबकी प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई है। और यहाँ पर बड़ा गौरतलब होगा देखना कि खासतौर पे पश्चिम बंगाल, कहने को चुनाव असम में भी हैं और केरलम में भी है, पुडुचेरी में है, असम में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान केंद्रित है पश्चिम बंगाल। और तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मारी थी पिछले चुनावों में, और भाजपा की बात करें बड़े बड़े दावे करे गए थे कि दोहरा शतक लगाएंगे, 200 पार होंगे, 100 से कम सीटें निकाल पाए थे और पूरा उनके जो स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन 2026 में समीकरण बदले हुए हैं। अगर हम बात करें कि स्कूल सर्विस कमीशन के जो आरोप लगे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार पे, ममता बनर्जी की सरकार पे, भाजपा की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, तो अपने आप में उसके क्या मायने हैं, कितना वो वोटर पर असर डालेंगे, देखिए वो तो जब 4 मई को परिणाम आएंगे तब तय होगा। बीजेपी जब बंगाल में तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था खराब होने, महिलाओं की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे को उठाती है तो ममता बनर्जी उसे बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई बताकर पेश करती हैं। ये बड़ा एक तरह से चिंता की बात है कि एक आम आदमी बहुत ही हताश महसूस करता है, और पश्चिम बंगाल का जो वोटर है जब चुनावी मैदान में निकलेगा और अब लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाएगा तो वो कई मुद्दे उसके जहन में होंगे, वो मद्देनज़र रखेगा कि अगर हम बात करें आरजी कौर में क्या हुआ, संदेश खली में क्या हुआ, और ये जो स्कूल सर्विस कमीशन की बात करें जो एक बहुत बड़ा एक स्कैम बन के उभरा, और भाजपा बड़े मुखर होके इनके जितने नेता हैं घेरा तृणमूल की सरकार को, ममता दीदी पर उन्होंने डायरेक्ट सीधे आरोप लगाए। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर वह स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार या कट मनी के मुद्दे पर विस्तार से बात करेगी तो इससे उनकी अपनी ही पार्टी के कैडर में असंतोष पैदा हो सकता है।